मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब कदर की अहमियत बताने निकले थे, लेकिन दो मुसलमानों की लड़ाई ने इस अजीम रात के राज को छुपाए रखा। जानिए इस हदीस में छुपी हिकमत और शब कदर को तलाश करने का तरीका। अब सब इस्लामी भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह सुब्हाना व तआला के फज़ल व करम के साथ निहायत खैर व आफियत के साथ होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, सही बुखारी की हदीस नंबर 49 है। हज़रत इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा शब कदर बताने के लिए अपने हुजरे से निकले। इतने में दो मुसलमान आपस में झगड़ पड़े। आपने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुम्हें शब कदर बताऊं, मगर फलां फलां आदमी झगड़ पड़े, इसलिए वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद यही तुम्हारे हक में मुफीद हो। अब तुम शब कदर को रमज़ान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में तलाश करो। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये हदीस पाक हमें सिखाती है कि ना सिर्फ शब कदर की तलाश में रहना ज़रूरी है, बल्कि हमें मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारे को भी बरकरार रखना चाहिए। ये लड़ाई इस बात की निशानदही करती है कि कैसे एक नेक अमल या नेमत से महरूम होना मुमकिन है जब हम इख्तलाफात में उलझ जाते हैं। इस हदीस पाक का सबक ये है कि अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतों को पाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तफाक का मुजाहरा करना चाहिए। शब कदर की बरकतों से फैज़याब होने के लिए इन रातों में इबादत का ख़ास एहतमाम करें और दिलों को साफ रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जाके लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मज़ीद इस्लामी तालीमात और रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।